किसान साथियों, राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे गेहूं में जो जई और गुली डंडा की समस्या या पालकिया या बथुआ की जो समस्या आती है उसको सरल तरीके से कैसे खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत से किसानों की ये समस्या ये प्रश्न आता है कि हमने स्प्रे तो की परंतु हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट कैसे मिले, मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूँ। साथियों, इसी तरह की जो अच्छी जानकारी की जो वीडियो मैं आपको जागरूक करने के लिए, आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। यदि इसी तरह की वीडियो आप सुनना चाहते हैं जो आप तक को मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं और जानकारी देने के लिए आपके अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथियों, सरसों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जो पालकिया और बथुआ, जो चौड़े पत्ते वाले घास है, उसको नष्ट करने की। साथियों, मैं आपको यह बता दूं कि हम पहले एल ग्रीप की स्प्रे किया करते थे। एक पैकेट जो छोटी पूड़ी आती है वो डालते थे, उससे नष्ट हो जाता था। परंतु साथियों, अब ये ऐसा नहीं है। आपको एक पैकेट की जगह 2 पैकेट प्रति एकड़ डालने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको 50 ml प्रति टंकी के हिसाब से 58% वाली 2,4-D डालनी पड़ेगी। यदि आप 58% वाली 2,4-D 50 ml प्रति टंकी और 2 पैकेट का घोल बनाकर जो 5 या 4 टंकी यदि प्रति एकड़ डालते हैं तो पालकिया, बथुआ, सरसों, चौड़ी पत्ती वाला जो घास है वो कंट्रोल हो जाएगा। एक पैकेट में नहीं होगा साथियों। पालकिया जो घास होता है वो पूरी डोज मांगता है, और कंपनी वालों ने क्या किया है कि एक पूड़ी जो पहले आती थी वो स्ट्रांग थी, उसमें डोज पूरी थी। परंतु जो कंपनी का प्रचार होता है, आगे बढ़ती है तो वो डोज घटा देते हैं, उसमें केमिकल की मात्रा कम कर देते हैं, जिससे उसका रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इसलिए आपको हर एकड़ के हिसाब से 2 पूड़ी डालने की सिफारिश मैं करता हूँ। उसके साथ साथ 250 ml 58% 2,4-D डालने की सिफारिश करता हूँ, ताकि चौड़ी पत्ती वाला जो घास है वो कंट्रोल हो जाए। नंबर 2, जई और गुली डंडा की जो समस्या है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। बहुत से किसान भाई टॉपिक का स्प्रे करते हैं, लीडर का स्प्रे करते हैं, टोटल का स्प्रे करते हैं। साथियों, मैं आपको एक इसके बारे में अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुने। आपको इस जई और गुली डंडा को कंट्रोल करने के लिए 1 एकड़ वाली लीडर की डोज लेनी है, जो 1 एकड़ में पड़ती है। वो 1 एकड़ की डोज ले, उसको 2 एकड़ में स्प्रे करें। आप मान के चलो, यदि 10 टंकी डालते हैं तो 10 लीटर का घोल बनाए, प्रति 1 लीटर प्रति टंकी के हिसाब से डाल दें। यदि आप 8 टंकी 2 एकड़ में डालते हैं तो आप 8 लीटर का घोल बनाएं और प्रति टंकी 1 लीटर उसमें डाल दें। यह तो रही जो लीडर मैं बता रहा हूं, जो 1 एकड़ वाली है वो 2 एकड़ में करनी है। इसके साथ साथ आपको टॉपिक की 2 पूड़ी प्रति टंकी डालनी है। 2 पूड़ी प्रति टंकी डालनी है। यदि आप 1 लीटर वाली 1 एकड़ की डोज जो लीडर लेते हैं और उसका घोल बनाते हैं, उसको 2 एकड़ में करते हैं और उसके साथ साथ 2 पूड़ी टॉपिक की उसमें डालते हैं, तो आपकी जई और गुल्ली डंडा लगभग कंट्रोल हो जाएगा। मैं तो यह कहता हूं पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा, परंतु लगभग वो कंट्रोल हो जाएगा, आपकी फसल को नुकसान नहीं करेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्योंकि किसान को समझाना या बताना एक बार में नहीं समझ में आता उसको, इसलिए दोबारा फिर बता रहा हूं कि 1 एकड़ की जो डोज आती है लीडर की, उसके साथ 1 बोतल आती है और 6 ग्राम की पूड़ी आती है, उसको 2 एकड़ में करना है। और उसके साथ साथ 2 पैकेट या 2 पूड़ी जो छोटी होती है टॉपिक की, वो उस प्रति टंकी के हिसाब से डालनी है। साथियों, यदि हम अकेली लीडर डाल देते हैं, 1 एकड़ की जो डोज आती है वो 1 एकड़ में ही डाल देते हैं, तो गेहूं को दबा देती है। और मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि जो 1 एकड़ वाली डोज 2 एकड़ में डालेंगे, थोड़ा बहुत गेहूं को दबाएगी, तो टॉपिक है वो गेहूं को उठाएगी, तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा और गेहूं में किसी प्रकार का
किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। साथियों, इसके साथ साथ एक बात मैं और बता देता हूँ कि कई किसान भाई क्या करते हैं कि कोर लगाते हैं, उसके साथ में यूरिया देते हैं। पहले दिन वो काम करते हैं, दूसरे दिन छोड़ के तीसरे दिन उसमें स्प्रे डाल देते हैं। साथियों, ऐसा नहीं करना है। इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जो हम यूरिया की डोज देते हैं, पानी लगाते हैं, जितना भी चाहे गेहूं है, चाहे जई है, चाहे वो पालक की है, चाहे बथुआ है, उस सब को खुराक मिल जाती है और वो मौके पर स्ट्रांग हो जाता है। और हाथों हाथ हम स्प्रे करते हैं तो साथ में खुराक दी हुई है, जब स्प्रे का रिजल्ट इतना नहीं आता जितना हम चाहते हैं। इसलिए पानी लगाने के 3-4 दिन बाद ही आप इन दवाइयों का स्प्रे करें, ताकि आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट मिल सके। यूरिया की आप हम खुराक देते हैं, वो डोज मिलती है, वो पौधा हो चाहे खरपतवारनाशक घास हो, जो भी है, वो पावरफुल हो जाता है और वो दवाई को सहन करने की शक्ति बढ़ा लेता है, जिससे हमें रिजल्ट कम मिलता है। इसलिए आप सभी किसान भाइयों से मेरी ये विनती है कि जो मैंने ये बात बताई है, पालक के वाली 2 पूड़ी सूखे वाली डाल सकते हैं, क्योंकि अब तक ज़्यादा गलस वगैरह का कोई ये सिस्टम नहीं है। ज़्यादा गलस वगैरह होगा तब वो गूंद वाली पैकेट होगी, साथ में गूंद मिलाया जाएगा, उसकी आप कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ में आप 58% 2,4-D मिला लें। 250 ml ही आप मिला लेंगे तो बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं। 250 ml और साथ में 2 पूड़ी पालक की जो एक प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल देंगे तो पालकिया, बथुआ और सरसों नष्ट हो जाएगी। जई का भी मैंने बता दिया, 1 लीटर वाली डोज 2 एकड़ में करो, प्रति टंकी 2 पैकेट 2 पूड़ी टॉपिक की डाल दो, आपका वो भी कंट्रोल हो जाएगा। करने का समय मैंने बता दिया। जो पानी लगाने के बाद या पहले हम यूरिया दे देते हैं, उसका असर थोड़ा कम हो जाए 2-4 दिन में, उसके बाद आप स्प्रे करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से रिजल्ट मिलेगा। साथियों, खेती करने के लिए जागरूक होना जरूरी है, समय का ध्यान रखना जरूरी है और टाइम पर कोई दवा का प्रयोग करना ही जरूरी है। बगैर टाइम के यदि हम किसी दवा का प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत कम आता है। वो रिजल्ट अब वो नुकसान हमें किसानों के को अब की बार नरमा में देखने को मिला है साथियों, क्योंकि जिन जिन किसानों से ने समय रहते इस गुलाबी सुंडी को कंट्रोल किया, फेरोमोन ट्रैप लगाए, समय पर स्प्रे की, उनको कम नुकसान हुआ। जिन्होंने समय निकाल दिया उसके बाद में गुलाबी सुंडी कंट्रोल नहीं हुई और भारी नुकसान का सामना जो किसान को करना पड़ा। साथियों, समय पर काम करें। अब मौके पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी खेतों में बिजाई हुई है, मौके पर केवल और केवल चौड़ी पत्ती वाले घास की स्प्रे करने का समय है। आप आज से 15-20 दिन बाद जई और गुल्ली डंडा की स्प्रे करने का समय आ जाएगा। 1 जनवरी के बाद आप कभी भी जई और गुल्ली डंडा की स्प्रे कर सकते हैं। जो ये दिसंबर का महीना है, इसमें चौड़ी पत्ती वाले घास को कंट्रोल करें, पहला पानी गेहूं को दें ताकि बढ़वार और कल्ले अच्छे निकले, और जब भी वो पूरी जमीन ढकने लगे उस टाइम जई और गुल्ली डंडा स्प्रे कर दें, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक मिलेगा। जहां कहीं से भी खरीदें, विश्वसनीय दुकान से खरीदें। मैं फिर आपको बार बार इस बात हर वीडियो में दोहरा रहा हूं, जागरूक बनो, सावधान बनो। विश्वसनीय दुकान से खरीदें, पक्का बिल लें और सही दवाई का यूज करें, ताकि पैसा जो खर्च कर रहे हैं उस पैसे का फायदा हो। साथियों, मैं सभी किसानों का धन्यवाद करता हूं कि आप मेरी बात सुनते हैं, मेरे साथ चर्चा करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न होता है, आप कमेंट में लिखें, मैं जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। जितना जानता हूं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने ये बार बार कह दिया, मेरे चैनल पर सिवाय किसानी के कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया जाएगा। मुझे किसान से ही मतलब है। यदि किसान जागरूक होगा तो इसमें मेरी बहुत बड़ी खुशी है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपका वीडियो सुनने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जय किसान।